बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पे, किसी भी पार्टी के एक भी सदस्य पे कार्रवाई नहीं हो सकती। कि देश की बेटियों को रोड पे लाके रखना, देश के किसान को रोड पे लाना, देश के जवान को रोड पे लाना। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम पिराजी हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर दिल्ली पे, जहाँ पे पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। आज 26 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है। हमारे साथ सबीना आलिया मौजूद हैं, इस आंदोलन में समर्थन कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ। आज 26 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? 26 दिन से ही है। अच्छा, शुरू से पहलवानों का समर्थन? जी बिल्कुल है। तो क्या देश का जो गौरव है, पहलवान है, वो यहाँ आंदोलनरत है। और एक तरफ देखा जाए तो यही पहलवान जब मेडल लेके हमारे देश की धरती पर आए थे तो नेता लाइन लगा के इनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दिक्कत क्या है? देखिए, जब देश की बेटियां जब मेडल लाती है तो वो देश की बेटियां हमारे देश के सत्ताधारियों की बेटी हो जाती है। और जब देश की बेटियां अपने हक के लिए मांगती है, अपने हक की बात करती है, तो वो देश की विरोधी बेटियां हो जाती है। तो ये हमारी देश की दुर्भाग्य है। जिस तरीके से हमारे देश में लोग, देश के सत्ता पे लोग जो बैठे हैं, वो हमारी बेटियों को रोड पे लाने पे मजबूर कर दिए। ये तो उनका पैसा है और इनका काम है कि देश की बेटियों को रोड पे ला के रखना, देश के किसान को रोड पे लाना, देश के जवान को रोड पे लाना, ये तो उनका पैसा बन चुका है। एक तरफ बात करें, जैसे आपने देश की सरकार की बात की, तो सत्यपाल मलिक है, बीजेपी सरकार द्वारा ही उन्हें राज्यपाल बनाया गया था और वो खुले तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। पुलवामा मामला हो, अन्य हो, किसान आंदोलन के बारे में, और खुल के चैलेंज भी करते हैं कि मुझ पे कार्रवाई कीजिए। वो क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अरे उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती भैया। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पे, किसी भी पार्टी के एक भी सदस्य पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर कार्रवाई हो गई तो बीजेपी का पोल पट्टा खुल गया। इसलिए बीजेपी की कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। आम जनता की राय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं उनको किस तरीके से देखते हो? देखो, कर्नाटक का चुनाव जो है वो तो एक बीजेपी का फेंका हुआ टुकड़ा है। बीजेपी का फेंका हुआ टुकड़ा है। उन्होंने कर्नाटक देके अब पूरे देश में 2025 के इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि कर्नाटक अगर वो नहीं छोड़ते तो इलेक्शन में उनको पता कि उनको जीतना ही ईवीएम से है। तो ईवीएम पे आवाज उठाने वालों के मुंह पर तमाचा ये कर्नाटक का वोट है। कर्नाटक की सीट छोड़कर ये तमाशा ईवीएम वालों को दे दिया। जो ईवीएम पे सवाल उठाएगा उसको बोल दिया जाएगा कि ईवीएम अगर खराब होती तो कर्नाटक कैसे जीतता दूसरा पार्टी। तो कर्नाटक जीतने का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये भी हथकंडा है, ईवीएम लज्जित होने से अभी हथकंडा है, बीजेपी का बहुत बड़ा हथकंडा है ये। जिसे लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर जो समझ लिया वही तो है मेन। उनकी दिमाग पॉलिसी उनके पास बहुत है, दिमाग से खेल खेलते हैं और दिमाग से खेल के ही ये काम कर रहे हैं। चलो इस आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावणा जो आजाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय बनाने के लिए हमें यहाँ से इसको स्थानांतरित रामलीला मैदान में करना पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लेकिन जो हमारा कहना है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन स्थल यही है, जंतर मंतर। और जंतर मंतर से ही लोग अपने आप को ही दिखा सकते हैं कि मैं हमारे देश के लिए कुछ भी न्याय होना है तो जंतर मंतर से ही उठ के न्याय जाता है। जिसको भी अपने हक की मांग करनी है उसे जंतर मंतर आना है, चाहे वो देश के किसान हो, चाहे देश के जवान हो, चाहे देश की बेटियां हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब बेटियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ नारे है उनके। बेटी भगाओ, और तभी तो बेटी भाग रही है सारे जगह से, भाग भाग के बेटियां। कोई यूपी से भाग के जंतर मंतर में आ रही है, कोई हरियाणा से भाग के जंतर मंतर में आ रही है, कोई दिल्ली से भाग कर जंतर मंतर में। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ उनका न्याय चल रहा है। ये उनका बहुत बड़ी पॉलिसी है। बेटियों के ऊपर उनका क्या न्याय है? बेटियों पर तो सिर्फ रोटी सेकनी है। राजनीतिक गत्ते पे कैसे बैठेंगे जब तक बेटियों पे राज नहीं करेंगे, बेटियों पे बात नहीं करेंगे।
देश भर से समर्थन देने के लिए अलग अलग संगठनों के लोग, आम आदमी भी यहाँ पे पहुंच रहा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आज भी हमने देखा है कि राजस्थान से जो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं, सचिन पायलट है, उनके कुछ विधायक हैं, वो भी यहाँ पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है जो ये समझे कि इन महिलाओं की क्या पीड़ा होगी और हमें क्यों? बीजेपी को क्यों नरक कर रहे हो? बीजेपी को तो सभी को पता है कि हमारा सिक्का खोटा है। तो जब उनको पता है कि हमारे दामन में, हमारे आंचल में दाग है, तो क्यों बोलेंगे भैया? बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो फंसेंगे। इससे अच्छा मौन रहो। आज महीना भर इस पूरे आंदोलन को लगभग हो जाएगा, 2-4 दिन बाद। क्या लगता है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? अरे ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी होनी होती तो ये आज 27वां दिन नहीं होता, ये ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन उनको ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार कौन करेगा भैया? वो तो शिलाजीत की रोटी खाते हैं। तो ताकत सबके पास होनी चाहिए ना जो गिरफ्तार करेगा। तो आधा लोगों के पास ताकत है नहीं जो गिरफ्तार करे ब्रजभूषण जी को। वो तो सीधा चैलेंज सामने से कर रहे हैं कि मेडल वापस कर दीजिए। अरे मेडल वापस करने, बोलना तो आसान है, एक मेडल ला के तो दिखा दो भैया। पहले ला के तो दिखाओ। बोलना तो बहुत आसान है कि तुम एक मेडल वापस कर दो। तुम एक देश के लिए ला के तो दिखा दो भैया मेडल। तुम बोल सकते हो कि मेडल वापस कर दो, और मेडल तुम ला के तो दिखा दो। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज 27वां दिन यहाँ का इस आंदोलन का है, और यहीं से जो महिला थी, आम आदमी जो भी यहाँ इस धरने को समर्थन देने के लिए आ रहा है, बड़ा ही आक्रोशित है, बीजेपी सरकार के लिए आक्रोशित है। देखना होगा कि आगे होता क्या है। 21 तारीख तक अल्टीमेटम जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने दिया है, और उन 21 तारीख तक के लिए कहा है कि अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद ये पूरा आंदोलन है वो किसान आंदोलन की राह पकड़ लेगा। धन्यवाद।